ताला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुज़ ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पे असाद, रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पे असाद, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। स्टेज पर जलवा अफरोज मीरे कारवां, मीरे मजलिस, सदर मजलिस, मेहमान खुसूसी, मेरे और हम सब के बहुत ही मुशफ़िक़ो करम फरमा मोहसिनो मुरब्बी हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब, आपके मुताल्लिक अभी रफ़ीक़े गरामी मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब कासमी ने बहुत ही खूबसूरत तारुफ पेश किया। हजरत वाला इन तमाम सिफात के हामिल, इससे ज्यादा खिदमत अंजाम देने वाले और पूरे इलाके के लिए इस दौर के अंदर रूहानी रहबर और रहनुमा है। मैं भी अपनी जानिब से हजरत का बहुत ही पुरतपा खैर मकदम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दोस्त अलहाज मास्टर तौसीफ साहब की अदना सी दावत पर इस खानकाह हाशमिया के अंदर तशरीफ फरमा हुए। इस स्टेज पर मौक्कर तरीन उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और खुसूसी तौर पर हजरत वाला का खिताब, जिक्र और दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, असल में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जिन्नात व इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात व इंसान को महज अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के बहुत सारे तरीके पेश किए। अल्लाह तबारक व तआला का कभी यानी रोजाना के लिए नमाज का हुक्म होता है, रोजे का हुक्म होता है, ज़कात का हुक्म होता है, हज का हुक्म होता है और बहुत सारी इबादतें हैं। उनमें एक अहम तरीन इबादत अल्लाह तबारक व तआला को याद करना है, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है। आप दुनिया के अंदर भी देखते हैं कि जिस शख्स से, जिस आदमी को जितनी ज्यादा मोहब्बत होती है, वो दिन में उतना ही ज्यादा उसका जिक्र करता है, उतनी ही मर्तबा उसका नाम लेता है। हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा मोहब्बत वहदहू ला शरीक से करनी चाहिए। इसीलिए पूरे दिन के अंदर, रात के खुसूसी औकात के अंदर हमें सबसे ज्यादा जिक्र वहदहू ला शरीक ही का करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर नमाजों का, रोजों का, हज का, दीगर इबादत का हुक्म फरमाया। इसी तरीके पर जिक्र करने का हुक्म फरमाया। जब नमाज का हुक्म फरमाया तो 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमा दी, कुछ वाजिब नमाजें बतला दी, सुनन हो गई, नवाफिल हो गए। लेकिन इसी तरीके पर जब रोजों का हुक्म फरमाया तो माह रमजान मुबारक के रोजे फर्ज फरमा दिए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना जिक्र करने का हुक्म फरमाया तो इरशाद फरमाया कि बहुत ज्यादा जिक्र किया करो, कोई तादाद मुतय्यन नहीं। हमारे बुजुर्गान दीन, असलाफ, खानकाहों के जानशीन, हमारे रूहानी रहबर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ लोगों को तस्बीहात बतलाते हैं। उनमें ज्यादती का हुक्म होता है, कमी का हुक्म नहीं होता है। लेकिन ये याद रखें कि दुनिया में जितने काम हो रहे हैं वो तमाम काम सीख कर किए जाते हैं। दुनिया के अंदर कोई काम अगर कोई शख्स बगैर सीखे करता है
तो वो उसका हक अदा नहीं कर पाता है, उसको सही से अदा नहीं कर पाता है। तो ये अल्लाह का नाम लेने का इतना बड़ा काम और इसको बगैर सीखे कर लिया जाए तो ये बात बेजा सी लगती है। इसीलिए हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जिक्र के हल्के लगते चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबाए किराम को जिक्र का सही तरीका सिखलाया, हजरत सहाबाए किराम ने जिक्र का सही तरीका सिखलाया, फिर ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, उलमाए किराम से होते हुए ये जिक्र का सही तरीका हम तक पहुंचा है। आज पूरे मुल्क के अंदर, पूरे बर्रे सगीर के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये जिक्र के हल्के लगते हैं और जिक्र रोजाना करना चाहिए। लेकिन खानकाहों में कहीं कहीं अय्याम तय होते हैं कि इन दिनों में जिक्र की मजलिस लगेगी। उसका मकसद यही होता है कि उसमें हमारे रूहानी रहबर हमें जिक्र का सही तरीका बताते हैं। जैसे हमारे वालिद या हम जो काम सीखते हैं उसमें हमारा उस्ताद वो हमें सिखाता है, इसी तरीके पर ये रूहानी रहबर रहनुमा हमें जिक्र का तरीका सिखाते हैं। जब हम जिक्र के तरीके को सीख कर उसे करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के तकर्रुब का जरिया बनता चला जाता है। असल मकसद जिक्र का ये भी है कि ये हमारे कल्ब की सफाई का काम करता है। पूरी दुनिया में जितनी चीजें हैं सबको क्लीन करने की जरूरत होती है, सबकी सफाई होती है, सबके लिए मुख्तलिफ अक़साम के डिफरेंट किस्म के क्लीनर्स हैं। हमारे दिल की सफाई के लिए भी ये जिक्र एक क्लीनर का काम करता है, एक सफाई का जरिया बनता है। और जिसका दिल साफ होता है, उसका दिल मुनव्वर होता है, उसके दिलों में अल्लाह तबार, उसके दिल में अल्लाह का नूर आता है, उसके दिल में अल्लाह की रहमत आती है, उसके दिल में अल्लाह के मोहब्बत, अल्लाह के बंदों की मोहब्बत पैदा होती है, उसके दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा होती है, उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा होती है। आज आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो नमाज के वक्त में मस्जिद से चले जाते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो जिक्र की मजलिस को देखकर बाहर खड़े रहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो इबादत की तरफ चलकर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कल्ब, उनका दिल गुनाहों की वजह से बिल्कुल परागंदा हो चुका है। उन्होंने ये लिखा है कि जब कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। वो सियाह नुक्ता लगता है, फिर तौबा नहीं होती है, वो बाकी रह जाता है। फिर एक और गुनाह हो जाता है, तौबा नहीं होती है, वो और सियाह नुक्ता लग जाता है, जिससे दिल बिल्कुल सियाह होता चला जाता है। फिर नूरानियत आनी बंद हो जाती है, फिर अल्लाह की मोहब्बत निकल जाती है, फिर नमाजों की मोहब्बत निकल जाती है, फिर इस्लाम की मोहब्बत निकल जाती है और इंसान अपने आप को इस दुनिया के अंधेरे में गुम कर देता है। इसीलिए बताया कि अल्लाह का जिक्र किया करो। जैसे जैसे आप अल्लाह का जिक्र करेंगे आपके दिल को नूरानियत मिलती चली जाएगी। ये जो धब्बे लग लग कर बिल्कुल स्याह हो चुका है, ये सफेदी की तरफ माइल हो चलेगा, ये इसके अंदर नूर भरने लगेगा। आज हम देखते हैं कि हम अपने औलाद की जानिब से परेशान हैं, कारोबार की जानिब से परेशान हैं, बीमारियों की तरफ से परेशान हैं, कर्ज की तरफ से परेशान हैं और तरह तरह की मुश्किलात ने हमें जिंदगी के अंदर घेरा हुआ है। इन मुश्किलात का हल अल्लाह को याद करने में है। जब हम अल्लाह को याद कर लेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल करना शुरू कर देंगे। हमने अल्लाह को दिल से याद नहीं किया। आप दुनिया में नहीं देखते, आप किसी एमएलए एमपी के पास 10-20 बार जब तक नहीं जाते हैं तब तक वो आपको पहचानता नहीं है, आपकी बात नहीं सुनता है। अफसर के पास भी आपको बार बार राउंड लगाने पड़ते हैं, तब वो आपकी मुश्किल को समझकर आपके साथ खड़ा होता है। हमें अल्लाह को बार बार जब हम याद करेंगे तो इन कामों के बनने के लिए फिर हमें बहुत लंबी चौड़ी दुआएं नहीं करनी पड़ेंगी। जब हम अल्लाह को राजी कर लेंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, तो कामों के बनने का सिलसिला ऐसे शुरू होगा कि आपको एहसास नहीं होगा कि ये मदद किस तरफ से आई है, ये ताउन किस तरफ से आया है, ये कौन है जो मेरी पुश्त पर खड़ा होकर मुझे हिम्मत और सेरी दिला रहा है। एहसास नहीं होगा। कब?
जब अल्लाह के जिक्र से हमारा कल्ब मुनव्वर हो चुका होगा। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह एक मर्तबा सफर पर चले जा रहे थे, रास्ते में रात हो गई, मस्जिद करीब में देखी तो मस्जिद चले गए, इशा की नमाज बाजमात अदा की। नमाज के बाद कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। जो मस्जिद का मुअज्जिन था वो इंतजार करता रहा कि ये मेहमान मस्जिद से निकले तो मैं मस्जिद को बंद कर दूं। जब देखा कि ये चल नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं, तो वो करीब आए, आकर कहने लगे, हुजूर मेरी ड्यूटी है कि मैं इशा की नमाज के बाद मस्जिद को बंद कर दूं, आप तशरीफ ले चले, मैं मस्जिद बंद कर देता हूं। हजरत ने लजाजत के साथ कहा कि भाई मैं मुसाफिर हूँ, मुझे इस बस्ती में कोई जानता नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं रात भर यहाँ कयाम कर लूं, आराम कर लूं, सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही मैं निकल जाऊंगा। वो बजीद हो गया कि नहीं हुजूर, मुझे इजाजत नहीं है, परमिशन नहीं है मुझे कमेटी की, आपको जाना पड़ेगा, आप कहीं और आराम करें। वो बजीद था कि आपको जाना पड़ेगा। हजरत उससे दरखास्त कर रहे थे कि मैं ही कयाम कर लूं, वो नहीं माना। हजरत बाहर मस्जिद के बाहर निकलकर दरवाजे के एकदम बाहर कहने लगे, चलो भाई मैं यहाँ लेट जाता हूँ। एक सामने मस्जिद के एकदम सामने एक नानबाई की दुकान थी, रोटियां बनाकर लोगों को फरोख्त करता था। वो देख रहा था कि कोई मेहमान है, वो कह रहा है कि मैं यहीं पेड़ियों पर बाहर दरवाजे के बाहर सो जाता हूँ और मुअज्जिन बजीद है कि आपको यहाँ भी सोने नहीं दिया जाएगा। तो वो करीब आकर कहने लगा, आखिर माजरा क्या है? हजरत ने बताया कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ कोई जानता नहीं है, मैं कयाम नहीं कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहीं पर कयाम कर लूं और ये मुअज्जिन साहब मुझे कयाम करने नहीं देते। तो उस नानबाई ने कहा, कोई मसला नहीं है हजरत, आप जो भी मेहमान है मेरे साथ चले, मेरे घर पर कयाम करें और आप सुबह निकल जाए। हजरत उस नानबाई के साथ चल दिए। हजरत ने उसकी तरफ गौर से देखा कि वो जिक्र कर रहा है। हजरत ने रात को सोते वक्त तक देखा जिक्र कर रहा है, सुबह अजान से पहले उठकर देखा कि जिक्र कर रहा है, लगातार जिक्र कर रहा है। हजरत ने उससे सुबह मालूम किया कि आप ये क्या जिक्र करते हैं और इसका आपको क्या फायदा है? उसने कहा, मैं इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ता रहता हूँ और इस जिक्र की बरकत ये है कि मैं अल्लाह से जो मांगता हूँ अल्लाह तबारक व तआला उसे मंजूर फरमा लेते हैं, मेरे काम बन जाते हैं। कोई काम नहीं जो मेरा रुक जाता, सारे काम बन जाते हैं मेरे जिक्र की वजह से। हजरत ने कभी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। साथ में कहने लगा कि अभी तक मेरी एक दुआ कबूल नहीं हुई, उसमें भी मेरी कोई कोताही गलती रही होगी कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, मेरे जिक्र में मेरी मेहनत में कोई कमी होगी कि अल्लाह ने अभी तक मेरी वो दुआ कबूल नहीं की। हजरत ने मालूम किया कि भाई वो आपकी दुआ क्या है जो कबूल नहीं हुई? तो कहने लगा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी मुलाकात हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से करा, कोई ऐसा मौका बन जाए मैं पहुंच जाऊं और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल से मुलाकात कर लूं, ये दुआ मेरी कबूल नहीं हो पा रही। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ये दुआ भी कबूल कर ली है, आपकी मुलाकात ही नहीं करा दी बल्कि अहमद इब्न हंबल को आपके घर पर भेजकर आपके घर कयाम करा दिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र की बरकतें हैं। हजरत मुफ्ती साहब बताएंगे, तफसील से बताएंगे और दीगर उलमा से आप सुनते होंगे कि अल्लाह तबारक व तआला किस कदर नवाजते हैं जिक्र करने वालों को, अल्लाह को याद करने वालों को। आज आप जिस जगह पर तशरीफ फरमा है, आप बाहर से आए हैं या आसपास ही के हैं, आप देखते होंगे कि आसपास कोई मकान नहीं, कोई चीज नजर नहीं आती, गांव दूर है, इधर अड्डा दूर है, लेकिन ये जंगल में मंगल है। जंगल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा चिराग रोशन किया है जिसकी शुआएं, जिसकी रोशनी पूरे इलाके में जा रही है। आप सभी हजरात वाकिफ हैं, वली कामिल मोहसिन कौम मिल्लत हजरत अक़दस अल हाज मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब कासमी
नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो खलीफा थे कुतुब आलम शेख कामिल हजरत हाफिज अब्दुल सत्तार साहब नानकवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के, और मोहतमिम थे मगरबी उत्तर प्रदेश की अजीम शान दीनी दरसगाह जामिया काशिफुल उलूम के। आपकी सरपरस्ती में हमारे अलहाज मास्टर तौसीफ साहब जो हजरत के खलीफा भी होते हैं, आपने यहाँ ये चिराग जलाया, और ये चिराग एक वक्त में एक मोमबत्ती की हैसियत रखता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक मुकम्मल चिराग बन चुका है। हजरत ने मुकम्मल तौर पर इस इदारे की सरपरस्ती फरमाई, बारहा यहाँ तशरीफ लाते रहे और वहां बैठकर भी दुआएं करते रहे, और इसके लिए कोशिशें काविशें करते रहे। इस इदारे को, इस खानका को अपना इदारा और अपनी खानका समझकर हजरत ने यहाँ का मुकम्मल ताउन ही नहीं बल्कि मुकम्मल सरपरस्ती और पुष्ट पनाही फरमाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फल फूल रहा है। हजरत इस दुनिया के अंदर नहीं रहे, आपके शेख नहीं रहे, शेख के शेख नहीं रहे, हुजूर पुरनूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत नहीं रही। हम सबको भी चले जाना है, लेकिन जो कार खैर हम इस दुनिया के अंदर करके चले जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उससे इस्तिफादा करने वालों की बरकत से कब्र के अंदर, जन्नत के अंदर हमारे जो हमसे पहले जा चुके हैं उनके दर्जात को बुलंद फरमाते रहते हैं। माशाअल्लाह हजरत की निस्बत पर ये इदारा और खानका कायम है। गुज़िश्ता बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं यहाँ पर हाजिर हो गया हूँ, और 12 प्रोग्रामों में जिले से, दीगर अजला से, उलमा, दीगर सूबों से, बुजुर्गान दीन, असलाफ में से शख्सियात यहाँ पर तशरीफ लाते रहते हैं। आज माशाअल्लाह हजरत मुफ्ती साहब की आमद हुई है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी बरकत की बात, निस्बत की बात, हमारे लिए बड़ी खुशी व मसरत का मकाम है कि आज हमारे दरमियान ये अजीम शान, अजीमुल मर्तबा शख्सियत तशरीफ फरमा है। मेरे बड़े भाई दोस्त मौलाना आरिफ साहब ने इस इदारे की सरपरस्ती हजरत की खिदमत में पेश की है। मैं लफ्ज बलफ्ज तायीद करता हूँ और हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि आप माशाअल्लाह बहुत सारे इदारों की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, उन इदारों की फहरिस्त में ये इदारा भी आप शामिल फरमा लेंगे तो हमारे सर पर ये एक साए की तरह रहेगा। आपकी सरपरस्ती, आपकी सरबराही, आपकी पुष्ट पनाही हमारे और इस इदारे के लिए तरक्की का ज़ामिन होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।